कभी कभी लगता है कि कोडिंग करने से ज्यादा टाइम उसे टाइप करने में जाता है। वही सेम फंक्शन लिखो, वही सब पैकेजेस को इंपोर्ट करो, उसके बाद सभी स्ट्रक्चर भी सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। और जब आप उस फाइल को क्रिएट कर लेते हो तब आप उसे दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी यूज करते हो, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। और ये सब करते वक्त आपको बीच में एरर मिल जाए तो मोटा मोटी देखा जाए तो आपको सेम काम बार बार करना पड़ता है। और उसी एरर को सॉल्व करने के लिए आप क्रोम पे जाते हो, 10 टैब ओपन करते हो, जहां पर से आपको 20 सोल्यूशन मिलते हैं, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा सोल्यूशन आपके लिए एक्चुअली काम करता है। और कुछ सोल्यूशन आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको उल्टा एरर क्रिएट करके दे देते हैं। और फिर आप सोचते हो कि ये सब आलतू फालतू काम अगर ऑटोमेटिकली हो जाता तो मजा ही आ जाता। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, ताकि मैं अपने मेन काम पे फोकस कर पाऊं, जो कि है लॉजिक बिल्डिंग और वर्क फ्लो को मेंटेन करना। और इसी जगह पे एंट्री होता है गिटहब कोपायलट का, एक ऐसा एआई असिस्टेंट जो आपके कोड के अंदर जाकर सब कुछ चेंजेस कर देता है। और जब आप कोड लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि आपको आगे क्या लिखना है, जिससे आपका काफी टाइम सेव होता है एक्चुअली। और इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि मुझे ये एरर आ रहा है, इसको सॉल्व कर दो, या फिर मुझे इस फाइल पे एक फंक्शन ऐड करना है, इसे ऐड कर दो, तो ये आपका काम ऑटोमेटिकली खुद कर देगा। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक कैच है, और वो ये है कि ये ऐसे ही सब कुछ जनरेट नहीं कर देता है। आपको मैनुअली बताना पड़ता है कि मेरा ये कोड है, इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस करना है और ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, समझ गया। तो ये आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से ही आपको आउटपुट देगा। ऐसा कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि ये सब कुछ खुद ही कर देगा। हाँ, लेकिन देखा जाए तो ये काफी हद तक आपका काम आसान कर देता है। और हाँ, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो कोपायलट है ये बना ही इसीलिए है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। इसे यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सभी काम उससे करवा लो। और उसका रीजन ये है कि अगर आपको फ्यूचर में खुद से कुछ चेंजेस करने हुए तो ये आपके लिए बहुत ही हेक्टिक काम हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा कोड कहाँ लिखा है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किया मैं आपको बता देता हूं कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। ओके, गिटहब कोपायलट तो हम लोग यूज करेंगे अपने VS कोड पे, लेकिन VS कोड पे यूज करने से पहले हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको क्रोम पे गिटहब को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है और आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है। आपको योर कोपायलट के नाम से एक ऑप्शन दिख रहा होगा, और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसे सेटिंग से भी एक्सेस कर सकते हो। मैं सिंपली इस पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और अगर आपने नया गिटहब का अकाउंट ओपन किया है तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास में ऑलरेडी एक गिटहब का अकाउंट है तो ये ऑलरेडी आपको कंप्लीटेड मिलेगा। आपको फिर भी यहाँ पर चेक कर लेना है कि ये कंप्लीटेड है या नहीं। तो मैं इस पे ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन से एडिटर पे इसे इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन करेंटली मैं VS कोड को ही यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पे ही इंस्टॉल करूंगा। तो मैं इसे ही सेलेक्टेड रहने देता हूँ। उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक बटन आपको दिखेगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप कोपायलट के डैशबोर्ड पे आ जाओगे और यहाँ पर नॉर्मली अपने कोई भी फाइल को अपलोड करके यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये कैसे काम करता है। लेकिन हम कोपायलट का डैशबोर्ड नहीं यूज करेंगे, हम इसे VS कोड पे यूज करेंगे। तो मैं वापस से बैक कर लेता हूँ और ये यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। और आप देख सकते हो आपका जो कोपायलट है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है और यहाँ पर लिखा है कि आपको 2000 कोड कंप्लीशन मिलेंगे और 50 चैट मैसेज मिलेंगे। अब ये क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली इसे अभी रहने देते हैं, जब हम कोड करेंगे तब उसके बाद मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो इतना ही सेटअप करने के बाद हम सीधा अपने VS कोड को ओपन कर लेंगे। ओके, सो मैं अपने VS कोड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो गिटहब अकाउंट है वो यहाँ पर कनेक्टेड हो। और अगर ये कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पर नीचे में ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये परमिशन मांग रहा है कि गिटहब कोपायलट से कनेक्ट करना है या नहीं। मैं सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपका कौन सा गिटहब अकाउंट है, तो मैं इस पे ही वापस से क्लिक कर दूंगा। तब आपका कोपायलट जो है वो आपके VS कोड के साथ कनेक्ट हो चुका है। और अगर आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने इसका एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किया है। आपको सिंपली यहाँ पर इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है कोपायलट और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो सबसे पहला वाला जो है उसे ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसे, और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लोगे आपको यहाँ पर एक आइकन दिखेगा। आपको सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पर कोपायलट का चैट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक AI चैट आपके VS कोड के अंदर ही इंप्लीमेंट हो चुका है और इसे कैसे यूज करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसे कितना यूज करना है। तो ये जो चैट है ये आपके लिए फ्री है, लेकिन ये लिमिटेड है, यानी कि आप इससे चैट कर सकते हो लेकिन लिमिट में। तो अब ये कैसा लिमिट है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आपको बॉटम पे यहाँ पर एक कोपायलट का आइकन मिलेगा
आपको सिंपली इस पे होवर करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब आप फ्यूचर में इसे यूज करोगे तब आपको यहाँ पर एक्चुअली दिखेगा कि आपके पास कितने लिमिट है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि 2000 आप कोड कंप्लीशन कर सकते हो और 50 चैट्स कर सकते हो। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब चीज़ क्या है और आप इसे कैसे यूज करोगे। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर को अपने VS कोड पे ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पर कुछ भी जनरेट करवा सकता हूँ। सपोज कि आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना है, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट का हो, या फिर हो सकता है कि जैंगो प्रोजेक्ट हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। और आप ऑब्वियसली यहाँ पर मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इससे क्या क्या कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर चैट को ओपन कर लूंगा और यहाँ पर कुछ लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा जिसपे आस्क लिखा हुआ है। मैं सिंपली इस पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है आस्क। अब आप इसे नॉर्मली चैट जीपीटी जैसे ही समझ सकते हो। जब आप कुछ भी क्वेश्चन करते हो तो जो आपका आंसर है वो यहीं पर दिखता है। जैसे कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा तो ये यहाँ पर ही आपको बता देगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट के नाम से, और जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तब आप ऐसे समझ लो कि आपका जो चैट है उसको आपने सुपर पावर्स दे दिए हैं। अब वो आपके करंटली फोल्डर पे कुछ भी ऐड कर सकता है, कुछ भी रिमूव कर सकता है। आप यहाँ पर अगर लिखोगे कि मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो ये आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर दे देगा। और उसके बाद यहाँ पर एक एजेंट के नाम से ऑप्शन है। अब ये एजेंट क्या करता है, ये आपके लिए एक और स्टेप आगे काम करता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो सपोज मैं एक Next.js का प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, और जिन्हें भी Next.js के बारे में नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर Next.js के रिलेटेड कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपली आपको फाइल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और इसे क्रिएट करने से पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन है ये आपके चैट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके चैट पे कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। आप जब इस पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पर बहुत सारे LLM मॉडल्स देखने को मिलेंगे, और अगर आपको इन सब मॉडल्स के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जान लो इन सब के बारे में कि कौन सा मॉडल आपको कैसा आउटपुट देता है। और अगर आपको नहीं जानना है तब आप इस वाले ऑप्शन को ही सिलेक्टेड रहने देना, क्योंकि क्लॉड जो है ये VS कोड पे अभी करंटली सबसे बेस्ट मॉडल है। तो मैं यहाँ पर इस चैट को सिंपली बोलूंगा कि एक Next.js का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एनेबल के नाम से। तो आपको याद होगा मैं इस वाले चीज को डिस्कस करने वाला था। तो ये एक्चुअली आपके मॉडल्स हैं जो कि आपके गिटहब अकाउंट पे डिफॉल्ट डिसेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्लॉड 3.5 सोनेट डिसेबल्ड है, आपको यहाँ पर से एनेबल कर लेना है। और अगर आप जेमिनी 2.0 को भी यूज करना चाहते हो तो आप इसे भी एनेबल कर लोगे। और मैं वापस अपने एडिटर पे आ जाता हूँ और सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो मॉडल है वो एनेबल नहीं हुआ है। तो हो सकता है मेरे VS कोड की वजह से हो रहा है, तो मैं इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ और मैं सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर दोबारा से दे देता हूँ, और उसके बाद मुझे वेट करना है। और आप यहाँ पर देखना ये आपका फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली Next.js का प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है। अब मैं इस एरर को मैन्युअली भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे चैटबॉट को दूंगा ताकि आप लोग भी देखें कि ये कैसे इसे सॉल्व करता है। तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर एडिट का ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा था, जिसपे मैंने कहा था कि एक Next.js का प्रोजेक्ट बना दो। तो इसने सिंपली बना दिया, लेकिन इसने एरर को फिक्स नहीं किया। लेकिन अब हम यूज करेंगे एजेंट को, और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप एजेंट पे स्विच कर रहे हो तो जो अभी फाइल क्रिएट हुआ है उसे आपको रखना है या नहीं। तो मुझे इस फाइल को रखना है, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, और आप देख सकते हो मैं एजेंट पे स्विच हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा रन दिस प्रोजेक्ट, और मैं सिंपली यहाँ पर हिट कर दूंगा। और अब देखना यहाँ पर ये टर्मिनल का कमांड भी खुद ही रन कर देगा। एक्चुअली ये रन नहीं करेगा, ये हर बार आपसे पूछेगा कि इस कमांड को रन करना है या नहीं, जो कि सिक्योरिटी की तरफ से आप अगर देखने जाओ तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये टर्मिनल पे कुछ भी एग्जीक्यूट करने से पहले आपसे पूछता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ कमांड रन करने को बोल रहा है, तो मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और ये पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। तो हम इसका वेट कर लेते हैं, और पैकेज इंस्टॉल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको कमांड दे रहा है कि आपको इसे रन करना है। तो मैं दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रन कर देगा। और आप देख सकते हो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट पे रन हो चुका है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। लेकिन मैंने तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट करके बताया है। आप यहाँ पर कोई भी एरर को फिक्स कर सकते हो, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये अगर कुछ भी फाइल पे चेंजेस करता है तो उस चीज को ट्रैक करने के लिए आपको गिट को यूज करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर आ जाता हूँ,
और इस बटन पे क्लिक करके एक .git फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 8000 फाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे इतने सारे फाइल्स को ट्रैक नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली git ignore फाइल को क्रिएट कर लूंगा। मैं सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा .git ignore के अंदर आप सभी फाइल्स का पाथ लिखते हो। जैसे कि मुझे मेरा जो पैकेजेस का फोल्डर है उसे ट्रैक नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली node_module लिख दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ट्रैक नहीं हो रहा है और हमारे गिट पर से भी सभी फाइल्स हट चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ 47 फाइल्स आपको दिख रहे होंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसे सेव कर लूंगा और मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं वापस अपने फाइल पे आ जाता हूँ और सपोज कि मैं इस फाइल पे जानबूझकर कुछ एरर क्रिएट कर देता हूँ, तो मैं सिंपली इस फाइल को पिक करूंगा और यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर। आप यहाँ पर से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बात सेम ही है। और मैं यहाँ पर वापस से एडिट पे स्विच कर देता हूँ और यस के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप एडिट यूज करते हो या फिर एजेंट यूज करते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ फिक्स दिस एरर और इसे सेंड कर देता हूँ। और अगर आप गौर से देखोगे तो इसने जिस भी फाइल पे चेंजेस किया है वहां पर ये आपको छोटा सा एक बॉक्स देखने को मिलेगा। ये बॉक्स अगर आपको दिख रहा है यानी कि उस फाइल पे एआई ने चेंजेस किया है और ये कौन से लाइन पे चेंजेस कर रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये रेड लाइन का मतलब है कि इस लाइन को इसने हटाया है और ये ग्रीन लाइन का मतलब है कि इस लाइन को इसने ऐड किया है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस कीप वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो कोड है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अब जब मैं इसे इतनी बार यूज कर चुका हूँ तो अब जब मैं इस वाले आइकन पे हवर करूंगा तो मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि मैंने इसे कितना यूज किया है। तो जैसे मैंने अभी इतना चैट किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका 1.6% कंप्लीट हो चुका है। और आप जैसे ही इसे यूज करते रहोगे तो ये इंक्रीज होते रहेगा और ये जैसे ही फुल हो जाएगा तब आप इस चैट को यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आपका जो चैट है वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा इस वाले डेट पे, यानी कि जब ये डेट आएगा तो ये वापस से 0 हो जाएगा, तब आप दोबारा से इसे यूज कर सकते हो। ओके, सो हमने तो ये देख लिया कि ये चैट मैसेज क्या है। अब हम देख लेते हैं कि ये कोड कंप्लीशन क्या है। तो आप जैसे यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोड कंप्लीशन ऑल फाइल। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कि मेरा ये फाइल ओपन है तो मान लेते हैं कि मुझे इस पी वाले टैग के बाद भी कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरे लाइन पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है जो कि आपको थोड़ा सा ग्रे होकर दिख रहा है। ये कोड एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ नहीं है आपके फाइल पे, ये जस्ट आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको अगले लाइन पे क्या लिखना है। और अगर आपको यही कोड को लिखना है तो आप सिंपली टैब के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा इधर। लेकिन अगर आपको ये कोड नहीं चाहिए तो आप इसे सिंपली कट कर देना, तब आपको यहाँ पर ये दोबारा से सजेशन देगा कि आपको नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखना है। तो मुझे एक्चुअली यही लिखना था तो मैं सिंपली टैब के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और ये यहाँ पर एरर दे रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पर आपको दोबारा से सजेशन दे रहा है कि आपको अगले लाइन पे ये लिखना है। तो मैं फिर से टैब पे क्लिक करूंगा तो ये एरर जो है वो चला जाएगा। तो जो कोड कंप्लीशन है वो आपका ऐसे ही काम करता है। और जब आप यहाँ पर दोबारा से आओगे तब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके कोड कंप्लीशन पे इतने हो चुके हैं। अब आपको यूज करते करते सीखना होगा कि ये आपके लिए कितना एक्चुअली हेल्पफुल है और आपके लिए कितना टाइम सेव करके देता है। और कोपायलट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पर एक और एरर क्रिएट करता हूँ तो मैं इसे कट कर दूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे एरर आ चुके हैं। तब आपको यहाँ पर जिस लाइन पे सबसे पहला एरर दिख रहा है आपको सिंपली उस लाइन पे कहीं पर भी क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक बल्ब का आइकन दिखेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक है फिक्स विद कोपायलट और एक है एक्सप्लेन विद कोपायलट। एक्सप्लेन यूजिंग कोपायलट तो आप समझ ही गए होंगे ऑलरेडी और फिक्स यूजिंग कोपायलट भी आप समझ ही गए होंगे। तो मैं सिंपली फिक्स वाले पे जैसे ही क्लिक करूंगा तब आपको चैट करना नहीं पड़ेगा, ये आपके फाइल पे डायरेक्टली एडिट कर देगा। और आप देख सकते हो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुका है। हाँ, एक गलती इसने किया है कि यहाँ पर इसने पी टैग की जगह डिव डाल दिया है। हाँ, ये एरर बहुत ही रेयर केस में होता है और ये मैनेजेबल भी है। और कोपायलट को आप कैसे यूज कर सकते हो अब मैंने आपके साथ सभी कुछ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।